मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोल, राधे राधे। सभी के अवचेतना में ये प्रश्न तो पनपता है कि ये प्रेम क्या है? क्या अपने प्रियतम को पाना प्रेम है? क्या हाथों में हाथों का आना प्रेम है? क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रेम है? नहीं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। किसी का हाथ थाम लिया तो आजीवन उसके साथ साथ निभाना है। प्रेम केवल वो नहीं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के केस संवारता है। माता पिता के लिए दिन रात परिश्रम करना, अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करना भी प्रेम है। अपने मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी प्रेम है। अपनी मातृभूमि के लिए साहस के साथ खड़े होना और आनंद के साथ अपने प्राण त्याग देना भी प्रेम ही है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कभी प्रेम की परिभाषा में नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रेम की विशालता क्या है। वो जानते हैं ये प्रेम एक सागर की भांति है जो कभी आपकी अंजलि में नहीं आएगा। इसलिए इस प्रेम के सागर में डूब जाइए। पर सभी से प्रेम करना सीखिए। सभी से प्रेम करना सीखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका भी होगा जिनसे आप प्रेम करते हैं, और आपका भी कल्याण। बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष। तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है।
अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे, तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे।